Mr. Untold Talks। एक ऐसा नाम, एक ऐसा लोगो जिसे दुनिया में शायद ही कोई हो जो ना पहचानता हो। आज हम उस ब्रांड के पीछे की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक पहचान बन चुका है। जरा सोचिए, आज कोका कोला महज एक ड्रिंक नहीं है, ये एक कल्चर है, ये कैपिटलिज्म का चेहरा है और ये अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी है। इसकी पहुंच इतनी जबरदस्त है कि दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों में भी ये आपको मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज का ये ग्लोबल आइकॉन, इसकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी, एक दवा के तौर पर, जिसका मकसद टेस्ट नहीं बल्कि थकान मिटाना था। और यही बात इस कहानी को इतना मजेदार बनाती है। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब अटलांटा की एक छोटी सी फार्मेसी में एक एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। साल था 1886। जॉन पेम्बर्टन नाम के एक फार्मासिस्ट ने एक सिरप बनाया। इसे कार्बोनेटेड पानी के साथ मिलाकर बेचा जाता था। पता है इसका मकसद क्या था? लोगों को तरोताज़ा महसूस कराना, पर एक दवा की तरह। यह कोई आज जैसी मजेदार रिफ्रेशमेंट ड्रिंक नहीं थी। अब देखिए, पेम्बर्टन ने कोका कोला बनाया तो जरूर, लेकिन वो इसकी असली ताकत को समझ नहीं पाए। कहानी का असली हीरो कोई और था, आसा ग्रेग स्कैंडलर, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे इस लोकल टॉनिक में एक नेशनल सेंसेशन बनाने का दम दिखा। कैंडलर को एक बात समझ आ गई थी कि लोग सिर्फ एक ड्रिंक नहीं खरीदते, वो एक आइडिया, एक एहसास खरीदते हैं। तो उन्होंने क्या किया? फ्री सैंपल के कूपन बांटे, दीवारों पर लोगो पेंट करवा दिए और कैलेंडर, घड़ियों जैसी चीज़ों से पूरे देश को भर दिया। नतीजा, 1895 आते आते कोका कोला अमेरिका के हर स्टेट में बिक रहा था। तो सवाल ये है कि ये लोकल सिरप एक ऐसा प्रोडक्ट कैसे बन गया जिसे कोई भी कहीं भी खरीद सकता था? इसके पीछे कुछ बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक फैसले थे। समझिए, ये एक 3 तरफा हमला था। कैंडलर की जबरदस्त ब्रांडिंग ने इसकी डिमांड पैदा की, फिर बॉटलिंग सिस्टम ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया और आखिर में इसके आइकॉनिक डिजाइन ने इसे ऐसा बना दिया जिसे कोई भूल ना पाए। ये तीनों चीजें मिलकर एक तूफान बन गई। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। 1899 में कोका कोला को बोतल में भरने का पूरा अधिकार सिर्फ $1 में बेच दिया गया था। ये वो सौदा था जिसने कंपनी का भविष्य तय कर दिया और इसे सोडा फाउंटेन से निकालकर लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। और फिर 1915 में आई ये कॉन्टूर बॉटल। ये सिर्फ एक बॉटल नहीं थी, ये आर्ट का एक पीस थी। इसका डिजाइन इतना अलग था कि कोई इसे अंधेरे में सिर्फ छूकर पहचान सकता था। ये ब्रांड की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। अब कोका कोला सिर्फ अमेरिका का पसंदीदा ड्रिंक नहीं रहा, अब एक ग्लोबल सिंबल बनने के सफर पर निकल चुका था। और इस सफर में एक वर्ल्ड वॉर ने एक बहुत ही अजीब लेकिन अहम भूमिका निभाई। ये एक जीनियस मूव था। कंपनी ने वादा किया कि हर अमेरिकी सैनिक को कोक मिलेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में लड़ रहा हो। इसके लिए वॉर जोन्स के पास बॉटलिंग प्लांट लगा दिए गए। इससे न सिर्फ ड्रिंक फैली, बल्कि कोका कोला अमेरिकी होने का, घर की याद का एक सिंबल बन गया। और फिर आया 1971 का ये मशहूर एड कैंपेन। इसने कोका कोला की इमेज को पूरी दुनिया में शांति और एकता के प्रतीक के तौर पर मजबूत कर दिया। ये सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, ये कल्चरल मोमेंट था। लेकिन कामयाबी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। 1985 में कंपनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाता है। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कंपनी ने पेप्सी को टक्कर देने के लिए टेस्ट बदल दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि लोगों का कोक के साथ एक इमोशनल रिश्ता था। विरोध इतना जबरदस्त हुआ कि कंपनी को सिर्फ 79 दिनों के अंदर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। देखिए, उनका लक्ष्य तो लॉजिकल था, एक बेहतर टेस्ट वाला प्रोडक्ट बनाना, लेकिन जो नतीजा निकला वो पूरी तरह से इमोशनल था। इस एक गलती ने कंपनी को यह सिखा दिया कि उनका ब्रांड कितना पावरफुल है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये लोगों की यादों और उनकी पहचान का एक हिस्सा था। अब आज की बात करते हैं। दुनिया बदल चुकी है और कोका कोला को भी बदलना पड़ रहा है। कंपनी आज ऐसी नई चुनौतियों का सामना कर रही है जो उसके पूरे वजूद के लिए अहम है। लोग अब हेल्थ को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं, चीनी से बच रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऊपर से सरकारें सोडा पर टैक्स लगा रही हैं। ये सारी चीजें कोका कोला के मेन बिजनेस के लिए एक सीधा खतरा है। तो इसके जवाब में कोका कोला अब खुद को पूरी तरह बदल रहा है। अब वो सिर्फ एक सोडा कंपनी नहीं, बल्कि एक टोटल बेवरेज कंपनी बन रही है।
इस पेय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि कंपनी हर किसी के लिए, हर मौके के लिए एक ड्रिंक बनाना चाहती है। सुबह की कॉफी, दोपहर का जूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, पानी, सब कुछ। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कोका कोला ने खुद को कई बार बदला है। एक टॉनिक से एक नेशनल ब्रांड बना, फिर एक ग्लोबल सिंबल बना। पर क्या ये एक बार फिर हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी की इस नई दुनिया के हिसाब से खुद को कामयाबी से बदल पाएगा? इसका जवाब ही इसका अगला चैप्टर लिखेगा।